नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून शीतकालीन प्रवास स्थलों का मास्टर प्लान बनेगा। नई दिल्ली बच्चों की संख्या के हिसाब से नियुक्त करें विशेष शिक्षक। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में कल से 5 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। देहरादून भाजपा में जिलाध्यक्ष घोषित, प्रदेशाध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू। नई दिल्ली मतदाता सूचियों परिसीमन पर सदन में होगा हंगामा। रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी का शिकंजा। नई दिल्ली आईपीएल शराब, गुटखा और विज्ञापन से रोकें मंत्रालय। चारधाम रूट पर यात्रियों की सेहत का रखेंगे ध्यान स्वास्थ्य मित्र। दिल्ली से उत्तराखंड के कई शहरों में चलेंगी लग्जरी बसें। पर्वतीय क्षेत्रों में नए शहर बसाए जाएंगे, प्रेमचंद अग्रवाल। सचिवालय में हंगामा, निलंबन की संस्तुति। सीएम के पूर्व ओएसडी पर ठगी का केस। उत्तराखंड में थर्मल पावर से दूर होगा बिजली संकट। थराली तहसील में हिमनी और बाण गांव के लोगों ने अपहरण करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर दिया धरना। उत्तरकाशी केमिस्ट एसोसिएशन के जिलाधिकारी बने माधव जोशी। श्रीनगर में हूटर और तेज आवाज चलाने पर कार्रवाई। पौड़ी होलियारों ने कार्यक्रम में खूब उड़ाया अबीर गुलाल। देहरादून महिला को प्रताड़ित करने वाले नेता पर कार्रवाई। गैरसैंण में नगर व्यवस्था सुधारने के लिए दिए गए निर्देश। टेहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 21 पदार्थों के लिए सैंपल। रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा में प्रतिभावान महिलाओं को किया गया सम्मानित। गढ़वाल भाजपा जिलाध्यक्षों के ऐलान से समर्थक हुए खुश। श्रीनगर में कमल किशोर के नाम की घोषणा होते ही बटी मिठाई। उत्तरकाशी की जिम्मेदारी नरेंद्र चौहान को। नई टेहरी की कमान उदय रावत। चमोली में गजपाल बर्थियाल के चयन पर खुशी। स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य और संस्कार की शिक्षा देनी भी जरूरी। उत्तराखंड बोर्ड में 2 बार कराएंगे 10वीं की परीक्षा। नैनीताल उपायुक्त की नियुक्ति पर स्थिति करें साफ हाईकोर्ट। उत्तराखंड में तैयार किए जाएंगे नए वेडिंग डेस्टिनेशन, मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में फिर लटकी 600 से ज्यादा विशेष शिक्षकों की भर्ती। हरिद्वार हर की पैड़ी पर नया टाबो अर्थ कुंभ के बाद। हरिद्वार में बस अड्डा शिफ्टिंग का विरोध। हरिद्वार में आशुतोष शर्मा बने भाजपा के जिलाध्यक्ष। हरिद्वार में पटाखा बनाते समय विस्फोट से मकान ढहा, 1 हुआ घायल। ऋषिकेश में नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों का हंगामा। ऋषिकेश में राजेंद्र सिंह बने ऋषिकेश के भाजपा जिलाध्यक्ष। हल्द्वानी में त्योहारी सीजन में तेज हुआ मिलावट का खेल। हल्द्वानी में अनियमितता पर 3 अस्पतालों को भेजा गया नोटिस। नैनीताल के फागो उत्सव में होली गीतों की बयार। हल्द्वानी में एसएसपी ने दी सख्त चेतावनी, अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देगी पुलिस। पिथौरागढ़ में विवादित भवन को सीज करने का प्रस्ताव हुआ पारित। पिथौरागढ़ बाल वैज्ञानिक करण का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन। पिथौरागढ़ के मिलम में बर्फबारी, धारचूला में हुई बारिश। लोहागढ़ रंग महोत्सव में बुजुर्गों के साथ युवाओं की तालमेल ने जमाया रंग। पिथौरागढ़ में गिरीश जोशी को मिला संगठन की जमीन मजबूत करने का इनाम। चंपावत सिंयाणी में 26 यात्रियों को ले जा रही बस पलटी। नैनीताल बागेश्वर में खड़िया खानों की फिर से जांच के आदेश। अल्मोड़ा में महेश नयाल और बागेश्वर में प्रभा बनी भाजपा जिलाध्यक्ष। अल्मोड़ा मानस खंड विज्ञान केंद्र का स्थापना दिवस मनाया। वैज्ञानिक विचार की रुचि बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा केंद्र। अल्मोड़ा में श्रमिकों ने जुलूस निकालकर जताया आक्रोश। रुद्रपुर में डिलीवरी के बाद नर्स ने नवजात को दूसरे दंपति को थमाया। बाजपुर में निशान लगाने पहुंची टीम का किया गया विरोध। शारदा सागर के जल भराव से निजात को ग्रामीणों का प्रदर्शन। रुद्रपुर में अनाधिकृत कॉलोनियों पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में चारधाम शीतकालीन प्रवास
स्थलों का नया मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले अफसरों को मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण के कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। चारधाम यात्री तैयारी की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ के तहत गंगोत्री और यमुनोत्री के मास्टर प्लान पर भी काम किया जाए। उन्होंने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली नंदा देवी राज्य यात्रा और 2027 के अर्ध कुंभ मेले के लिए भी अभी से तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। यातायात प्रबंधन और यात्रा मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था करने, पंजीकरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने, श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्कीमिंग टेस्ट की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पशुपालन विभाग को समय पर घोड़े, खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने की हिदायत दी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, दर्जाधारी विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आरती सुधांशु और आर मीनाक्षी सुंदर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में 12 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार हैं, जबकि 13 से 16 मार्च से प्रदेश भर में बारिश बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 12 मार्च से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश संभव है। इसके बाद मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पूरे प्रदेश में 13 से लेकर 16 मार्च तक बारिश संभव है। इस बार होली पर भी बारिश के आसार है। 13 मार्च को 3500 मीटर और 14 से 16 मार्च को 3200 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फ पड़ने की संभावना है। देहरादून भाजपा ने 19 में से 18 जिलाध्यक्षों को ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पार्टी के चुनाव अधिकारी अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव की तिथियों का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि इसी महीने पार्टी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। भाजपा के पिछले साल अक्टूबर में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया नए सदस्य बनाने के अभियान के साथ शुरू की गई थी, जिसके बाद अब मंडल अध्यक्ष और अब जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रांतीय परिषद सदस्यों की ओर से नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। पार्टी के भीतर पिछले काफी समय से नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कई नामों की चर्चा रही है, जिसमें मौजूदा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दोबारा जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं के साथ ही प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, विधायक खजानदार ज्योति प्रसाद गैरोला, विनोद चमोली आदि के नाम प्रमुख हैं। उधर पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के सभी नए जिलाध्यक्षों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में वो पार्टी 2027 के विधानसभा समेत सभी चुनाव में विजय हासिल करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को गढ़वाल सांसद और भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से उनके दिल्ली स्थित निवास में मुलाकात के दौरान बलूनी ने मुख्यमंत्री से गढ़वाल के विभिन्न जिलों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की लग्जरी बसें चलाने का आग्रह किया। सीएम गुप्ता ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बलूनी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी और दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड मूल के नागरिकों की समस्याओं से अवगत कराया। बलूनी ने नगम बोध घाट अत्यंत स्थल पर उत्तराखंड की परंपरानुसार घाट निर्माण की मांग की है। कहा कि बरसात के मौसम में यमुना का जलस्थल बढ़ने से घाट किनारे अंत्येष्टि क्रिया में अत्याधिक कठिनाइयाँ होती हैं। बलूनी ने गढ़वाली कुमाऊनी जौनसाई अकादमी को सुचारू रूप से शुरू करने का भी विषय रखा। उन्होंने नई दिल्ली के लिए किसी पार्क का उत्तराखंड उद्यान नाम से आवंटित करने का अनुरोध किया, ताकि उत्तराखंड के सांस्कृतिक महोत्सव, स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन व प्रमोशन किया जा सके। लोक परंपरा के कार्यक्रमों का समागम और पर्वतीय तीर्थ त्योहारों व मेलों का भी आयोजन हो सके। बलूनी ने कहा कि दिल्ली से हल्द्वानी, नैनीताल, कारवेट सिटी, रामनगर, कोटद्वार, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश के लिए दिल्ली परिवहन की लग्जरी बसों का संचालन किया जाना चाहिए। इससे दिल्ली से उत्तराखंड जाने वाले पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं को सुविधा हो सके। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए सरकार यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य मित्र तैयार करने जा रही है। यात्रा मार्ग के सभी जिलों को इसके लिए चयन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों की संख्या में यात्री पहुंचते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में आने की वजह से बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोविड के बाद से तीर्थ यात्रियों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ी हैं, जिससे 50 साल से अधिक उम्र के तीर्थ यात्रियों को यात्रा से पहले स्वास्थ्य परीक्षण की सलाह भी दी जा रही है। जिसके साथ ही सरकार यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य मित्र तैनात करने जा रहे हैं। इसका मुख्य काम यात्रा रूट पर यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और मदद पहुँचाना होगा। देवाल के हिमनी और बाण गांव के ग्रामीणों ने अपहरण और मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तार न होने के खिलाफ थराली तहसील में सोमवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तार की मांग उठाई। उनके बाद प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपती हुई चेतावनी दी कि अगर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो उनका आंदोलन तेज होगा। सोमवार को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में तेजी से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्राम हिमनी के कमल दानू की तहरीर पर देवाल में 6 मार्च को हुई मारपीट और अपहरण के मामले में थाना थराली में अभियोग दर्ज किया गया। बहादी ने आरोप लगाया था कि देर रात गाड़ी में बैठकर उसे अपहरण कर लिया गया। इस मामले में आरोपी दयाल सिंह बिष्ट, महिपाल सिंह, तेजपाल रावत, जितेंद्र सिंह, कार्तिक बिष्ट और कमलेश पंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसे ग्रामीणों में आक्रोश है। उधर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने ग्रामीणों से कहा कि पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में विवेचना उप निरीक्षक सत्येंद्र बुटोला, प्रभारी
देवाल के द्वारा की जा रही है। प्रदर्शनकारियों में दानू सिंह, आलम सिंह, पुष्कर सिंह, रणजीत दानू, कृपाल सिंह, पार सिंह, नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तर्ज पर 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोमवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा इस विषय पर मंथन किया जा रहा है, जल्दी इसका खाका तैयार कर लिया जाएगा। CBSE के लागू होने के बाद राज्य भी इसे लागू कर देगा। उन्होंने यह जानकारी राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की परियोजना की वार्षिक समीक्षा बैठक और कार्यशाला के दौरान दी है। CBSE ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार कराने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत 2026-27 के सत्र से प्रस्तावित है, जिसमें परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक, जबकि दूसरा चरण 5 से 20 मई तक होगा। डॉक्टर राव ने कहा कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के तनाव से राहत मिलेगी। शिक्षक सही मायने में राष्ट्रीय निर्माता है, उनके संरक्षण मार्गदर्शन देश के सभी भाग सृजित होंगे। उनकी समस्याओं को हल करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 12 मार्च से शुरू होने वाला युवा संवाद अभियान इसी उद्देश्य के तहत किया जा रहा है। अब तक शिक्षकों की कई महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार निर्णय भी ले चुकी है, कहना है धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री। उत्तराखंड में विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को सरकार 2 साल से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पाई है। माध्यमिक स्तर पर 285 शिक्षकों की आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति होनी है, जबकि बेसिक स्तर पर 388 स्थायी शिक्षक भर्ती होने हैं। वर्तमान में राज्य में 4500 से ज़्यादा छात्राएं ऐसे हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक ही नहीं मिल पा रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश के बाद उत्तराखंड में भी सरकार के स्तर पर हलचल शुरू हुई है। इस मुद्दे पर सोमवार शाम को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने शिक्षा अधिकारियों से चर्चा की। मालूम हो कि बेसिक शिक्षा भर्ती कानूनी विवाद के कारण लटकी हुई है। राज्य में पिछले साल नवंबर 2024 में हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षक भर्ती में B.Ed की पात्रता को समाप्त करते हुए D.Ed विशेष शिक्षा को पात्रता बनाने के आदेश दिए थे। राज्य में इसी श्रेणी में अभ्यर्थी काफ़ी कम है, इस वजह से राज्य में भर्ती नहीं हो पा रही है। जबकि माध्यमिक स्तर पर मंजूर 285 आउटसोर्स श्रेणी के हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब तक आउटसोर्स पदों को भी नहीं भर पाया है। समय से निगम की ओर से आवंटित एक विवादित भवन को लेकर आखिरकार कार्रवाई होती नजर आ रही है। सोमवार को निगम की बोर्ड बैठक में विवादित भवन को सीज करने का प्रस्ताव पारित हुआ। नगर निगम की इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। निगम की यह कार्रवाई तब हो रही है जब विवादित भवन को लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। नगर निगम के सभागार में मेयर कल्पना देवलाल की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। दौरान पार्षदों ने बारी बारी से अपनी वार्डों की समस्याओं को सदन में रखा। अधिकतर पार्षद वार्डों में पथ प्रकाश जैसी समस्याओं को नजर उठाती आए। उधर साथ ही शहर में लंबे समय से लावारिस कुत्तों से जूझ रहे लोगों की समस्याएं भी उठाई गई। इसके अलावा उन्होंने 10 साल से निगम में कार्यरत कर्मियों को संविदा कर्मी घोषित करने, मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग उठाई है। जागृति कॉलोनी के पार्षद पवन पाटनी ने भी वार्ड की विभिन्न समस्याओं को सदन में रखा। उन्होंने कहा कि शहर में होने वाले विकास कार्यों से पार्षदों को अवगत कराया जाए। पुराना बाजार के पार्षद सुशील खत्री ने भी समस्याएं सुनाई। अन्य पार्षदों से आउटसोर्स कर्मचारियों को मानदेय वृद्धि, EPF खाता, ठेकेदार की ओर से कर्मचारियों के मानदेय में कटौती न करने, प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि एकमुश्त देने आदि मांग की संचालक सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी ने किया है। चंपावत नेशनल हाईवे में सिन्याणी के पास रोडवेज की एक बस सड़क में पलट गई। बस चालक समेत सभी 26 यात्री सुरक्षित हैं। 3 यात्रियों को मामूली चोट आई है। ब्रेक फेल होने पर चालक ने सड़क किनारे पड़े मलबे से बस को टकरा दिया। बस दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रही थी। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 7 बजे पिथौरागढ़ डिपो की बस संख्या UG 07 PA 3201 सिन्याणी के पास सड़क में पलट गई। ब्रेक फेल होने पर चालक गिरीश चंद ने बस को मलबे से टकरा दिया था।